बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल एआईसीसी महासचिव बनाए गए हैं। इसके साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पंजाब पीसीसी का प्रभारी भी बनाया गया है। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के हार के बाद मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रभारी थे वो जितेंद्र सिंह थे, लेकिन अब उनकी जगह हरीश चौधरी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट लंबे समय से थी। बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और अब देखिए मुहर लग गई है। पंजाब पीसीसी प्रभारी की जिम्मेदारी पूर्व सीएम भूपेश बघेल को दी गई और इसके साथ ही एआईसीसी के महासचिव भी बनाए गए हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता नवीन सिंह जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश की जानकारी देंगे। नवीन, बेहद बड़ा बदलाव, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अब हरीश चौधरी होंगे। हरीश चौधरी के बारे में बताइए, कितना महत्वपूर्ण उनका कार्यकाल रहा है और कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के लिए उनकी है? देखिए आकांक्षा, हरीश चौधरी राजस्थान कांग्रेस के नेता हैं और इससे पहले विधायक रहे हैं और सीनियर कांग्रेस के नेता हैं और लंबा चौड़ा उनका अनुभव है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भंवर जितेंद्र सिंह हुआ करते थे और वो क्यों हटाए गए, क्योंकि लंबा समय उनको यहाँ रहा, उनकी नियुक्ति के दौरान यहाँ उनको दिया गया और लोकसभा चुनाव में भी पूरा क्लीन स्वीप हुआ। दौरे उनके कम हुए, व्यस्तता उनकी बहुत ज्यादा रही, मध्य प्रदेश में नहीं रही बल्कि दिल्ली और दूसरे राज्यों में ज्यादा रही, इसलिए उनकी छुट्टी हुई है और हरीश चौधरी को यहाँ भेजा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। अब कोशिश आला कमान की ये है कि हरीश चौधरी के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के कांग्रेस पार्टी यहाँ काम करे और एक तगड़ी टीम खड़ी करे ताकि 2028 का जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले खड़ी हो सके। तो फिलहाल ये एक बड़ा बदलाव है और एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की तरफ बढ़ रही है और बड़े बदलाव हो रहे हैं। उड़ीसा में भी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदला गया है, छत्तीसगढ़ में भी बदला गया है और अब भूपेश बघेल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और इसके अलावा कई सारे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और नवीन, एक सवाल ये भी, क्योंकि लगातार तालमेल की कमी दिख रही थी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के बीच में और यंग लीडर्स के बीच में, हमने कई बार मीटिंग्स में भी वो देखा है, तो अब वो जो तालमेल है, क्या समझा जाए कि प्रदेश प्रभारी की जो नई नियुक्ति हुई है उससे अब वो स्टेबल हो पाएगा? देखिए, फिलहाल कुछ दिनों तक तो स्टेबल रहेगा ऐसा लगता है, क्योंकि नए कांग्रेस के प्रभारी हैं और वो आएंगे और 2-3 महीना चीजों को समझेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट आलाकमान को देंगे। लेकिन जिस तरीके के मध्य प्रदेश कांग्रेस में हालात हैं, जितना दबदबा छत्रपों का आज भी बना हुआ, भले ही जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं लेकिन उनकी खिलाफत लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ करते रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किलों का दौर कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए, कि इतना कुछ होने के बाद भी, सब कुछ गंवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ट्रैक पर नहीं आ पाई है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, पन्ना प्रभारी से लेकर मोहल्लों और व्हाट्सएप प्रभारी तक बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। तो एक बड़ा चैलेंज हरीश चौधरी के सामने होगा, पहले गुटबाजी से निपटना, छत्रपों से सामना करना और दिग्गज कांग्रेस के जो नेता हैं उनके दबाव को झेलने के दौरान अगले 4 साल में कांग्रेस पार्टी को वापस। बाकी चुनौती कम नहीं रहेगी हरीश चौधरी के सामने। नवीन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गुटबाजी खत्म करना होगा, एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। आप बने रहिए। इस वक्त IBC 24 के एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर वरुण सखाजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बदल दिए गए हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, पंजाब के साथ साथ एआईसीसी महासचिव भी, कितनी महत्वपूर्ण ये नई जिम्मेदारी उनके लिए होने वाली है? रचना, मैं यहाँ 2 चीजें देख पा रहा हूँ। जो अभी लिस्ट जारी हुई इसमें कुल 11 नाम है। 11 नामों में सबसे ऊपर भूपेश बघेल का नाम है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भूपेश बघेल नंबर 1 पर नाम दिया है, जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया गया और नंबर 2 पर जो लिस्ट जारी हुई उसमें सैयद नासिर हुसैन। अब ये दोनों ही लोग जो हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुआ करते थे तो जो मसला हुआ था 2.5 साल का, उस मसले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भूपेश बघेल का साथ दिया था, भूपेश बघेल को लंबी पारी के लिए तैयार किया था। उसमें एक अहम रोल था राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बहुत करीबी माने जाते हैं।
तो इस लिस्ट में ये जो जुगलबंदी यहाँ दिखाई दी है छत्तीसगढ़ की तरफ से भूपेश बघेल और नसीर हुसैन की, इसके एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। भूपेश बघेल का बढ़ता हुआ कद जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार देखा जा रहा है, और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुए हैं रचना, उन परिवर्तनों को भी देखना होगा कि चूंकि जितन भवन सिंह को भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, लेकिन बैक टू बैक हार के बाद और वहां बिखरती कांग्रेस मध्य प्रदेश की एक कारण बनी, और वहां अब एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर दायित्व दिया गया है जो सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक हैं और राजस्थान की पृष्ठभूमि से आते हैं। जी वरुण जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ऐसे समीकरण रहे जो बदलाव की वजह बने, क्योंकि लगातार ये भी एक मैसेज दिया जा रहा था कि प्रदेश में जो टॉप लीडर्स हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके बीच खींचतान भी थी। तो क्या समझा जाए कि अब राष्ट्रीय संगठन में, दिल्ली के संगठन में महत्वपूर्ण जगह देकर के भूपेश बघेल को प्रदेश में जो खींचतान हो रही थी उसे भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है क्या? इसको ये माना जाए, एक तो प्रदेश की खींचतान के अलावा इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि भूपेश बघेल का पार्टी भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है। भूपेश बघेल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तो हैं ही, साथ ही साथ संगठन के और कार्यकर्ताओं से उनका जो तालमेल है, पार्टी के दूसरे उनके समकक्ष उनके नेताओं को अगर देखते हैं तो उसमें भूपेश बघेल ज्यादा फील्ड पर नजर आते हैं, ज्यादा स्ट्रैटेजिक नजर आते हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि भूपेश बघेल का जो इस्तेमाल पार्टी को करना चाहिए। अब चूंकि 2028 तक छत्तीसगढ़ में कोई भी चुनाव नहीं है, लोकसभा हो चुके, विधानसभा हो चुके और अब तो नगरीय निकाय भी संपन्न हो चुके हैं, तो भूपेश बघेल की भूमिका प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा बचती नहीं थी। और प्रदेश में जो कुछ भी कांग्रेस को करना है, विधानसभा के अंदर करना है, विधानसभा में वो निरंतर रहेंगे, विधायक तो वो हैं ही। अब उनकी जो भूमिका उन्होंने तय की, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उनका राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ उनको पंजाब जैसा राज्य दिया है, पंजाब जैसे राज्य में उनको अपना जो संगठन का जो कौशल है उनका, वो दिखाने का मौका मिल सकता है। और पंजाब कांग्रेस पार्टी के लिए डाइंग स्टेट जरूर था, लेकिन रिवाइविंग स्टेट भी पंजाब है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस नहीं चाहती कि दिल्ली में जिस तरह से हुआ, अब दिल्ली के बाद अगला टारगेट पंजाब ही है, जहां पर आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा ना हो पाए या श्रोमणी अकाली दल ना हो पाए, एब्सेंस ऑफ कांग्रेस पंजाब ना हो, इसलिए वहां पर एक कुशल संगठनात्मक व्यक्ति की आवश्यकता कांग्रेस को महसूस हुई, जो उनकी खोज थी। बिल्कुल वरुण जी, अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब में जैसा कि आप कह रहे हैं कि रिवाइव की जरूरत है, भूपेश बघेल वो रिवाइव फैक्टर यहां पर डाल पाते हैं या नहीं डाल पाते हैं, और कितना असर होगा उनके इस बड़े फेरबदल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरा समीकरण समझाने के लिए। वरुण जी और नवीन भी हमारे साथ जुड़े थे, भोपाल से पूरी जानकारी पहुंचा रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस प्रभारी बदले गए हैं उसके क्या असर अब होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, पूरी क्रोनोलॉजी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। चरणदास महंत का वो बयान सामने आता है कि पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव हम लड़ेंगे। उसके बाद से लगातार ये सुगबुगाहट तेज थी कि क्या संगठन में बदलाव होगा, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अब राष्ट्र स्तर की राजनीति में कांग्रेस ने भेजने का ऐलान कर दिया है। पीसीसी प्रभारी बनाए गए हैं, एक तो वो पंजाब के एआईसीसी महासचिव भी। तो क्या समझा जाए कि राज्य के समीकरण को एक बैलेंस करने के लिए क्या ये कदम उठाया गया है? कितना महत्वपूर्ण ये बदलाव आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस संगठन के महासचिव हैं, उनकी जगह 2 लोग और रहेंगे। इसके अलावा भी उनका तय नहीं कि उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि इससे पहले भी वो जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के, असम के उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था। तो एक लंबा अनुभव रहा है। गांधी परिवार से उनका एक प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कई बार जो है इस पर राजनीतिक से संबंधित उनके जानकारियां और जो सुझाव है वो देते रहे। तो इस लिहाज से जो है भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और निश्चित रूप से आने वाले समय में देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के किन नेताओं को और मौका मिल रहा है, क्योंकि ये बात बहुत पहले से चली आ रही है कि पूर्व जो डिप्टी सीएम है टी.एस. सिंहदेव, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जिस हिसाब से आज सूची आई, उस सूची से तो यही स्पष्ट हो रहा है कि एक सूची और आएगी अभी कांग्रेस की, और उस सूची में
हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए जाए, क्योंकि आप देखिए कि पिछले 3 से 4 दिनों में 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। एक महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, नाना पटोले की जगह नया नाम आया है। इसी तरीके से जो उड़ीसा है, उड़ीसा जो पूरी लोकसभा के हार के बाद पूरी बॉडी भंग कर दी गई थी, तो वहां पे भी जो है एक नया नाम आया है भक्त चरणदास जी का। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का भी नंबर लग सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में दीपक बैज है कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका कार्य ऐसे देखे तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन हो सकता है संगठनात्मक बदलाव हो, क्योंकि अगर भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय स्तर पर, तो स्वाभाविक रूप से जो टीएस सिंहदेव जो कहीं ना कहीं जो है अगेंस्ट इसमें रहे हैं, दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा रही है 2.5 साल वाले मुद्दे को। बिल्कुल सौरभ, देखिए और लगातार हम भी ये खबर दिखा रहे हैं कि प्रदेश संगठन में बहुत ही जल्द कुछ बदलाव हो सकता है। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, और अब प्रदेश स्तर पर क्या बदलाव होते हैं, कब होते हैं, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। सबको इंतजार है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई लिस्ट आएगी, कब आएगी। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरा समीकरण हमें समझाने के लिए।